नमस्कार दोस्तों। एक टाइम हुआ करता था जब रुपया काफी मजबूत माना जाता था। एक टाइम आपको याद होगा जब $1 ₹50 के बराबर था। फिर धीरे-धीरे रुपया गिरा, $1 ₹60 के बराबर हुआ, फिर ₹70 के हुआ, फिर ₹80 और आज के समय दोस्तों $1 आपको ₹90 के बराबर देखने को मिलेगा। अब पिछले 5 दिन में रुपया कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भारत की जीडीपी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, 8.2% के आगे बढ़ी। अभी रिसेंटली हमने उसको भी डिस्कस किया था। पर ये गिरावट आखिर हुई क्यों, रुपया क्यों नीचे गिरता जा रहा है, उन सभी बातों को हम आज के सेशन में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करो ना, आप नोटिस करोगे कि किस तरह से रुपए की में गिरावट हुई है। प्लस साथ ही साथ इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, हम उन बातों को भी समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज जो मेन मुद्दा है यहाँ पे रुपए के गिरने का, वो दरअसल में है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो का। प्लीज समझना इस बात को। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई चीज ऊपर या नीचे जाती है ना, उसके पीछे का कारण रहता है आपका डिमांड एंड सप्लाई। राइट। लाइफ में आप हमेशा याद रखना कि जब भी कोई चीज ऊपर या नीचे जाएगी, जब भी किसी चीज की कीमत ऊपर या नीचे जाती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे के जो फैक्टर होते हैं वो डिमांड और सप्लाई ही होते हैं। दुनिया में चाहे एक इंसान हो, चाहे एक करेंसी हो, जिस इंसान की या जिस करेंसी की जितनी ज्यादा डिमांड होती है ना, वो इंसान या वो करेंसी उतनी ही ज्यादा मजबूत या उतना ही ज्यादा एप्रिशिएट करता है। और जिस पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड कम होगी, वो उतना ही कमजोर, उतना ही डेप्रिशिएट करता रहेगा। ये रिश्ता होता है डिमांड के साथ। ऑन द अदर हैंड, जो चीज जितनी ज्यादा सप्लाई में होती है ना, वो उतनी ही ज्यादा कमजोर होती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो अनलिमिटेड सप्लाई के अंदर हैं, पर उसको कोई वैल्यू नहीं करता। उनकी जो वैल्यू है वो कम होती रहती है, वो डेप्रिशिएट होती रहती है। यही सेम लॉजिक हमारे यहाँ पे करेंसीज के अंदर होता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी रुपया कमजोर हो रहा है या जब भी डॉलर मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं या तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही होगी या रुपए की डिमांड कम हो रही होगी। ऑन द अदर हैंड, हो सकता है कि डॉलर की सप्लाई कम हो रही हो तो डॉलर मजबूत हो रहा हो, या रुपए की सप्लाई बढ़ रही हो तो हो सकता है कि रुपया कमजोर हो रहा हो। राइट। तो कहीं ना कहीं लिंकेज जो है ना, वो डॉलर और रुपए के बीच में वो डिमांड और सप्लाई का ही है। अब इसमें फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं ना, सबसे मेन फैक्टर जो यहाँ पे इस समय रुपए की गिरावट के पीछे है, वो है फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो का। आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं, राइट, वो भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पर जब भी उनको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आती है, जब भी उनको लगता है कि कुछ डर है, तो कहीं ना कहीं वो अपना पैसा भारत की मार्केट से बाहर लेकर जाएंगे। अब ध्यान रखो, जब भी पैसा भारत की मार्केट से बाहर जाएगा, कहीं ना कहीं उससे आपके रुपए की गिरावट होगी। क्योंकि आप देखो ना कि जब भारत में पैसा आता है, डॉलर्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉलर की सप्लाई भारत में बढ़ जाती है, उससे आपका डॉलर कमजोर होता है। पर अगर डॉलर बाहर जाने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भाई उस केस में आपका रुपया कमजोर होने लग जाता है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो का ही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, वाई आर दे टेकिंग आउट द मनी, विदेशी निवेशक भारत से बाहर पैसा क्यों लेके जा रहे हैं। उसका कारण ये है, एक तो आप यहां पे ये समझना, कारण इसके दो तीन है। एक तो है पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, दुनिया भर में काफी सारी ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं। साथ ही साथ यूएस और भारत के बीच में क्या ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, इसके बारे में किसी को कोई सर्टेनिटी नहीं है अभी आज के समय। भारत और यूएस बात जरूर कर रहे हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह देंगे किसी को कोई कुछ नहीं पता। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक जो इन्वेस्टर होता है वो थोड़ा डर रहता है कि मैंने अगर भारत में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आ जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत से पैसा अपना बाहर लेकर जा रहे हैं। एक और बात आप ध्यान रखना, एक्चुअली पता क्या होता है, जहां पर आपके इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, जहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा पैसा निवेश किया जाता है। अभी पिछले कुछ समय के अंदर हमें ऐसा नोटिस करने को मिला है कि यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर कहीं ना कहीं यूएस और बाकी और देशों की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा डॉलर भारत से बाहर जाता रहेगा, चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हो गया, पॉलिसी अनसर्टेनिटीज की वजह से हो गया, यूएस इंडिया के बीच में ट्रेड डील ना होने की वजह से हो गया,
किसी भी कारण की वजह से जब भी ये चीज होगी, डॉलर भारत से बाहर जाएंगे, तो उस केस में आपका डॉलर मजबूत और रुपया आपको कमजोर होता हुआ देखने को मिलेगा। यही एक सबसे बड़ा कारण हमें आज के समय देखने को मिलता है। पर क्या इसके अलावा कुछ और भी कारण है? आंसर इज यस। उस बात को भी आप समझिएगा दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर हमें बाहर से कुछ सामान मंगाना है ना, तो हमें उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, राइट। अब मान लो मैं बाहर से विदेशों से कुछ मंगा रहा हूं, लेट से कच्चा तेल मंगा रहा हूं, क्रूड ऑयल मंगा रहा हूं। अगर मैं क्रूड ऑयल बाहर से मंगा रहा हूं, तो मुझे उसकी पेमेंट किस फॉर्म में करनी पड़ेगी? आंसर इज डॉलर की फॉर्म में। अगर मैं बहुत ज्यादा सामान विदेशों से मंगा रहा हूं, तो मुझे बहुत सारे डॉलर पेमेंट करनी पड़ेगी बदले के अंदर। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये करता हूं, तो क्या मेरी डॉलर की डिमांड बढ़ नहीं रही? क्योंकि आई वॉन्ट डॉलर्स इन ऑर्डर टू इंपोर्ट मोर, मुझे ज्यादा डॉलर की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जब इंपोर्ट बढ़ता रहता है एक देश का, पर उतना एक्सपोर्ट नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं आपका रुपया कमजोर होता है। अब आज के समय ये भी बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमी में जिसको हम जानते हैं ट्रेड डेफिसिट के नाम से, राइट। कि आपने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। अगर हम बहुत ज्यादा सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, पर उतना एक्सपोर्ट नहीं करते, उस केस में क्या होता है? एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। भारत में पिछले कुछ समय के अंदर हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हम डॉलर्स, हमारे जो विदेशी सामान है हम उसको मंगा रहे हैं, डॉलर्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो इंपोर्ट भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस चीज के अंदर। बाकी दोस्तों, एक साथ ही साथ अगर हम बात करें, डॉलर भी पिछले कुछ टाइम के अंदर हमें एक मजबूत होता हुआ देखने को मिला है। दरअसल में पिछले कुछ टाइम में अगर हम बात करें बॉन्ड यील्ड की, तो जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स हैं, उनके अंदर जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं उससे आपका डॉलर मजबूत होता हुआ देखने को मिल जाता है। और एक मजबूत डॉलर का मतलब रुपया कमजोर होना ही होता है। एक बात और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डॉलर के मुकाबले कमजोर हुए हैं। अगर आप इसको बाकी और देशों की करेंसी के साथ कंपैरिजन करें, चाहे वो जापानीज येन हो गया या और विदेशी करेंसीज के साथ, तो कहीं ना कहीं रुपया कमजोर हुआ है। तो थोड़ा सा भारत में चिंताजनक ये विषय आता है। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर, अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या आरबीआई कुछ अभी कर नहीं रहा? देखो, इस बात को अंडरस्टैंड करना, होता पता क्या है, अलग अलग प्रकार के एक्सचेंज रेट होते हैं। आई एम वेरी श्योर आप सबने इनको गो थ्रू किया होगा। एक होता है दोस्तों फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और एक एक्चुअल में तीसरा कॉन्सेप्ट भी आता है जिसको हम लोग डर्टी फ्लोट या मिक्स्ड फ्लोट के नाम से जानते हैं, राइट। अब होता पता क्या है, एक तो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जहां पर आपने तय कर दिया कि डॉलर और रुपए के बीच में बस इतना ही वैल्यू रहेगी। एक्चुअली ना पहले के टाइम के ऊपर होता था, 1992 से पहले हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ही फॉलो करते थे। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि $1 50 के बराबर है, तो है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। पर अब इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। फ्लेक्सिबल में पता क्या होता है? फ्लेक्सिबल में कोई चीज अपनी मर्जी से अप्रिशिएट हो, डेप्रिशिएट हो, हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। उसको अपनी मर्जी से कमजोर, उसको अपनी मर्जी से मजबूत होने देते हैं। उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब आपका सवाल आएगा कि भारत में क्या फॉलो होता है? भारत में हम थोड़ा सा एक्चुअली डर्टी फ्लोट या मिक्स फ्लोट फॉलो करते हैं। यानी कि नॉर्मली रुपये यहां पे इंटरवीन नहीं करता, पर अगर मान लीजिए कई बार अचानक रुपया बहुत मजबूत या अचानक रुपया बहुत कमजोर होता है, तो आरबीआई अपनी तिजोरी, जिसको कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से जानते हैं, वहां से वो यहाँ पे इंटरवेंशन करके रुपये को स्टेबल करने की यहाँ पे कोशिश करता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर रुपया बहुत कमजोर हो रहा हो, तो आरबीआई अपनी तिजोरी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कुछ डॉलर्स निकालेगा, मार्केट में डालेगा, ताकि रुपए की जो कहीं ना कहीं गिरावट हो रही थी, उस गिरावट को मैनेज किया जाए। तो इस समय भी सोचा ये जा रहा था कि शायद आरबीआई बहुत सारे डॉलर्स बाहर निकालेगा, पर इस बार आरबीआई ने इंटरवेंशन किया तो है, पर इट इज नॉट टू मच। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने बहुत बड़े लेवल पे इंटरवेंशन किया है। तो क्योंकि आरबीआई उतना इंटरवीन नहीं कर रहा, इस वजह से भी आपका रुपया कमजोर 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 और कमजोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर आप कह सकते हो कि फॉरेन पोर्टफोलियो का भारत से बाहर जाना है, पर कहीं ना कहीं बाकी सभी फैक्टर्स ने आग में घी का काम किया है। अब सवाल आता है कि ठीक है यार, अगर हो भी गया रुपया कमजोर, तो इसमें इतनी बड़ी क्या दिक्कत आ गई है? देखो, एक्चुअली पता क्या होता है, रुपए कमजोर होने से कुछ इंपैक्ट आते हैं, कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज, जब भी आपका रुपया कमजोर होता है, तो आपके इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं। क्यों? इसका आप अंडरस्टैंड करना। अगर मान लीजिए मैंने विदेशों से कोई सामान मंगाया, ठीक है, तो पहले के मुकाबले मुझे महंगे में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने घड़ी की बात करी। अब हो सकता है ना कि जो घड़ी थी, ये घड़ी बाहर से मैंने मंगाई, $100 की मंगाई,
तो पहले $1 ₹80 का था, अब $1 ₹90 का हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए घड़ी महंगी होगी ना, नहीं महंगी होगी? बिल्कुल। उसी तरह से हम कच्चा तेल मंगाते हैं, तो भाई जो भी हम इंपोर्ट मंगाएंगे ना, कहीं ना कहीं वो इंपोर्ट हमें महंगा होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी वजह से अगर रुपया कमजोर होता है, उससे हमारा जो इंपोर्टर है वो बहुत ही ज्यादा नाखुश हो जाता है, उसको बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। और क्योंकि देखो हम भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करवाते हैं, राइट? मान लीजिए मैंने घड़ी ही मंगाई, तो उस केस में क्या हुआ? जो ये घड़ी मिली मेरे लिए महंगी होगी, मैंने ये कोट मंगाया, ये कोट मेरे लिए महंगा हो गया, मैंने जूते मंगाए, जूते मेरे लिए महंगे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी विदेशी सामान हम बाहर से मंगाएंगे ना, वो हमारे लिए महंगे होंगे, और भारत देश के अंदर हो सकता है कि वस्तुओं के दाम भी महंगे हो जाएं। अगर मान लीजिए कच्चा तेल महंगा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर महंगाई वो इंपैक्ट होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों, जो एक्चुअली अगर हम डिस्कस करें इसके फायदे की, तो एक्चुअली रुपया कमजोर होना एक्सपोर्टर के लिए फायदेमंद होता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो देश में बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, जब वो विदेशों में जाते हैं तो पहले के मुकाबले सस्ते हो जाते हैं। आप इस बात को समझना। अगर मान लीजिए पहले $1 ₹80 का था, और मान लो एक सिंपल एग्जांपल चलो ले लेते हैं, $1 मान लो पहले ₹40 का था, अब मान लो अगर $1 ₹90 का हो गया ना, तो या ₹80 का हो गया, होगा पता क्या? मान लो भारत में कोई चीज थी, मान लो कुछ भी थी, मान लो ये घड़ी ही मान लो घड़ी भारत में ₹40 की थी, तो यूएस में वो मिल रही थी पहले $1 की। अब रुपया कमजोर होने के बाद वो यूएस की मार्केट में केवल और केवल आधे डॉलर की बिकेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, वहां के लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, उससे हमारा जो एक्सपोर्टर होता है वो काफी खुश हो जाता है। तो रुपए का कमजोर होना एक तरह से एक्सपोर्टर के लिए खुशी की बात होती है। ठीक है, तो उनको फायदा हो सकता है। बाकी देखो एक बहुत चीज जो इंपैक्ट आएगा ना, वो हमारी कंपनीज के ऊपर आएगा। देखो बहुत सारी कंपनीज पता क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनी जो कर्जा उठाती है ना, वो कर्जा डॉलर्स की फॉर्म में लेती हैं। इसको हम बोलते हैं डॉलर डिनोमिनेटेड डेट। अगर वो डॉलर की फॉर्म में कर्जा ले रही हैं और उनको जो पैसा वापस करना है वो डॉलर की फॉर्म में है, और अगर मान लीजिए अब रुपया कमजोर हो गया है, तो उस केस में उनको ज्यादा रुपीस विदेशों में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उनका जो उधारी थी वो ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब सवाल आएगा कि सर इतना सब कुछ हो रहा है, इतने सारे दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? देखो इस बात का जो फैसला होगा वो हमें फ्राइडे देखने को मिलेगा। एक्चुअली आरबीआई की मीटिंग है उस दिन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के अंदर आरबीआई हो सकता है कुछ प्रॉपर कदम ले इस चीज को मैनेज करने के लिए। क्योंकि अगर इस तरह से रुपया कमजोर होता गया ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी दिक्कत की बात हो सकती है। हमारे लिए इंपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा हमारे यहाँ पे डॉलर्स को ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि आरबीआई इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर कौन से स्टेप लेता है। बाकी दोस्तों, आप में से जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी टीम ने यहाँ पे सृजन प्रीलिम्स प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया है, जहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर हम यहाँ पे आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, ताकि आपको प्रीलिम्स में क्लियर करने में कोई दिक्कत ना आए। इसमें सेक्शनल टेस्ट हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, सी सेट के टेस्ट हो गया, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, ताकि आप प्रैक्टिस के माध्यम से चीजें अपनी बेहतर कर पाएं। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर? आप लोग मुझे जरूर डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।